बाबा माँ से चूड़ामणि लेकर के भैया ठाकुर की शरण में गए। ठाकुर को माँ की खबर सुनाई। यह कथा भोले बाबा सुनाते हुए गदगद हैं। कारण जानते हैं आप, मेरे ठाकुर ने श्री हनुमान जी को बगल में बिठा लिया और बहुत ही प्रेम कर रहे हैं। वही प्रेम कैलाश पर बैठे मेरे भोले बाबा महसूस कर रहे हैं। कारण आनंद में मग्न हैं। त्रेता में जब नारायण नर बन करके आए ना, तो भोले बाबा कहने लगे, ठाकुर आपकी हमको चरण सेवा करनी है। तो प्रभु ने कहा, ऐसा करो, हम जब नर बन करके आएंगे तो आप बानर बन के आना। तो श्री हनुमान जी जो है ना भैया, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो जो आनंद मेरे हनुमान जी को मेरे ठाकुर दे रहे हैं, वही आनंद कैलाश में मेरे बाबा को हो रहा है। आनंदित हैं। खबर मिल गई। खबर मिलने के बाद योजना बनाई गई। प्रभु ने बेड़ा चलाया और अपनी पूरी सेना को लेकर के समुद्र के किनारे आ गए। यह समुद्र के किनारे जैसे ही सेना आई, रावण को खबर लगी तो रावण ने दरबारी बुलाया। दरबार बुलाने के बाद विचार करने लगा क्या करना चाहिए। तो जानते हैं आप, कभी भी जीवन में हम इतने बड़े ना हों कि हमारे श्रेष्ठ ही हमको कोई सलाह देने से कतराएं, या ऐसे मानो हमारा भय इतना ज्यादा हो, हमारा कटुता का व्यवहार ऐसा हो कि हमारे श्रेष्ठ ही हमसे साइड हो जाएं। रावण जैसा हर्ष होगा हमारा अगर हमारी भी मन की गति ऐसी है। रावण के दरबार में दरबार तो लगाया गया, लेकिन जितने दरबार में भैया वरिष्ठ हैं वो सभी रावण से डरते हैं और वही राय देते हैं जो रावण सुनना चाहता है। सचिव माल्यवंत जी जैसे वहां पर विराजे हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन राय अगर देते हैं तो रावण मानता नहीं है। वैद्य सुखेन जैसे लंका में विराजते हैं। कितनी सौभाग्यशाली है वह लंका नगरी, जिसमें ऐसा वैद्य हो जिसको जीवन दान देने की विधि आती हो। श्री लक्ष्मण जी को जब संजीवनी लगी है ना भैया, तो वही सुखेन वैद्य ने उपाय बताया था। क्या रावण का बेटा अक्षय कुमार मारा गया, जीवन दान नहीं मिलता, मिल जाता, लेकिन रावण उनकी कोई वैल्यू नहीं करता था। अरे क्या है ये, हमारे यहाँ रहता, कुछ नहीं आता इसको। अहंकार में अंधा है। कभी भी हम बहुत बड़े पद पर विराजे हों, सोच समझकर जीवन जिया जाए, अन्यथा हमारा भी हाल रावण जैसा होगा। रावण का दरबार लगा है, सचिव की मानता नहीं है, वैद्य की समझता नहीं है, और गुरु की तो एक बात सुनता भी नहीं है। जानते हैं आप, रावण के श्री गुरुजी महाराज कौन है? साक्षात भोले बाबा। जिसके गुरु भोले बाबा हो, उनका शिष्य ऐसी गलती करेगा कि जगत जननी मां जगदम्बा जानकी जी को हर के लाएगा? कदापि नहीं। लेकिन वह गुरु को तो मानता है, लेकिन गुरु की नहीं मानता। हमारे आपके जीवन में यही गलती है। हम अपने श्रेष्ठ को तो मानते हैं, लेकिन श्रेष्ठ के द्वारा जो हमको रास्ता दिखाया गया है, सदपंथ हमको बताया है, उस पर नहीं चलते, परेशानी आएगी। इसलिए भैया जीवन को साधो। परिवार में कोई श्रेष्ठ है, उनकी शरण में रह करके जीवन को जियो। घर में बुजुर्ग विराजे हैं तो हमारा सौभाग्य है, उनकी भले ही सेवा मत करो, लेकिन उनके पास बैठकर मनन करो, उनसे बातें करो, उनको अपनी बातें बताओ और उनका सुझाव लो। जीवन आपका आनंदमय बनेगा, कभी अंधेरा नहीं आएगा। आज परेशानी का कारण यही है, हम अगर जरा भी ऐश्वर्य में धनपति बन जाते हैं, बड़े अधिकारी बन जाते हैं, तो अपने से बड़ों कोई मर्यादा ही भूल गए हैं भैया। यह श्री रामचरितमानस जी की पोथी जी हमारे गृहस्थ जीवन में आनंद भरने के उपाय बताती है, किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। देखो, राम और रावण में केवल दो ही फर्क हैं। रावण के जीवन का चित्रण क्या है और मेरे राम जी की जीवन शैली क्या है, तो विशेष अंतर। पहला, श्री राम जी का, मेरे प्रभु राम जी केवल
वरिष्ठों के सानिध्य में अपने जीवन को जीते हैं। और जानते हो, माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। लेकिन रावण ठीक उल्टा व्यवहार करता है। प्रभु श्री राम का क्या भाव है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। यह मेरे प्रभु का स्वभाव है जो हमको लेना चाहिए। और रावण का भाव कैसा है? मान है मातु पिता नहीं देवा, और इतना नहीं, साधुन सन करवावे सेवा। भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानू निश्चर सम प्राणी। अगर हमारा भाव भी ऐसा है कि हम माँ बाबूजी में नेह नहीं रखते हैं, वरिष्ठों की नहीं मानते हैं, सदगुरु का आदर नहीं करते हैं, सदग्रंथ विराजे हैं, इनके बताए गए मार्ग पर नहीं चलते हैं, इन सगुण भगवान में हमारी प्रीति नहीं है, तो हम राक्षस हैं। भूल से बाहर आओ। एक भी कदम हमारा अगर हट गया है, साध करके सद करके जीवन को सदपंथों पे चलाओ। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।